फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के क्वेश्चन नंबर 7 तक एक बार देख लिया था हम लोगों ने, शुरुआत की, और जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, आई विल प्रोवाइड यू एवरी क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप। कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए आपको इस बात को लेकर कि भाई हम सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं, राइट। तो 7 तक हम लोग कर चुके ऑलरेडी बात, तो अब हम लोग जाने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। सीक्वेंशियली हम लोग बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक एक करके मैं आपको चीजें बता रहा हूँ तो आपको दिक्कत थोड़ी सी कम होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, आपको क्वेश्चन नंबर 8 पहले मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा रीड करके बता देता हूँ। अगर आप कंफर्टेबल है तो हम उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 8 विजिबल होगा स्क्रीन पर, जिसके ब्रैकेट में आपको लिख कर दिया हुआ है, रेंट पेबल टू अ पार्टनर एंड प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये दोनों चीजें हमको बनानी है, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दो पार्टनर हमको दिए हैं, अमन और बोमन पार्टनर्स है, उनका रेशियो आपको दिया हुआ है इक्वली। तो इक्वली को हम लोग कर लेते हैं हमारा अंडरलाइन, इक्वली बांटेंगे वो लोग अपना प्रॉफिट लॉस जो भी बटेगा, ठीक है। तो इक्वली को हम कर लेते हैं अंडरलाइन, ध्यान रखेंगे इस बात को। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन, ओके, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये टॉपिक हमने डिस्कस किया था पिछले इसमें, लेकिन वहां पे हम लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं देखा था। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि भाई प्रॉपर्टी जो ओन्ड है वो किसके द्वारा ओन्ड है, अमन के द्वारा, मतलब मालिक कौन है, अमन है। जिसका ईयरली रेंट बेटा कितना डिसाइडेड है, 24,000, ठीक सर, मान लिया, ये भी कोई दिक्कत नहीं। अमन इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 1,20,000 पर एनम, और उसके बाद लिखकर आपको दिया हुआ है कि एंड वोमन इज टू गेट कमीशन 5% ऑफ नेट सेल्स। मतलब क्या भाई कि वोमन को नेट सेल्स का 5% कमीशन मिलेगा, ठीक है सर, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं इस बात में भी। आगे कहते हैं वो कि विच ड्यूरिंग द ईयर वॉज 30 लाख, मतलब 30 लाख का सेल था, उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, उन्हें कमीशन दे देंगे बोमन को। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वॉज 5 लाख। कितना रुपए दिया हुआ है आपको, प्रॉफिट 5 लाख रुपए आपको दिया हुआ है, ठीक। तो मैं एक एक करके आपको एक एक करके चीजें बिल्कुल बारीकी से समझाने का कोशिश करता हूँ। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आती है तो लास्ट टाइम की तरह मैंने आपसे कहा था, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है 8, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहां पर एक काम करता हूं, मैं डायरेक्टली एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेता हूं, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया हम लोगों ने। अब इसमें हम लोग चीजों को एंटर कैसे करेंगे या लिखेंगे कैसे, उसके बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूं, ठीक। पहले कुछ बातें क्लियर कर देता हूं मैं आपको कि अभी जो आप लोगों ने थोड़ी देर पहले कहा कि जो अमन की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर बिजनेस कैरी हो रहा है, जिसका रेंट 24,000 पर एनम है। आप खुद ही सोचिए कि ये क्या है, ये हमारे लिए चार्ज है, मतलब ये हमारे लिए खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो हम खर्चे को अप्रोप्रिएशन में ट्रीट नहीं करते बेटा, हम उसको ट्रीट करते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक। तो मैं आपको एक बात समझाता हूं कि जो 5 लाख जो आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, ये 5 लाख कभी भी अप्रोप्रिएशन में उतरने वाला नहीं है। आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए। जो भी रेंट डिडक्ट होगा उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा वही आपका कहां उतरेगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है सर। तो हम एक काम करते हैं, हम पिछला वाला याद कर लेते हैं थोड़ा सा। हमने बोला था प्रॉफिट अगर फर्म का बढ़ रहा होगा तो कहां लिखा जाएगा, अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड, ठीक है। ये आपका हो जाता है डेबिट साइड और ये आपका हो जाता है क्रेडिट साइड, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। तो अभी फिलहाल मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूं कि अभी आप जो प्रॉफिट लिखेंगे जो कि 5 लाख है, तो इससे आपका प्रॉफिट 5 लाख से बढ़ेगा कि आपका प्रॉफिट 5 लाख से कम होगा, आपको बस इतना समझना है फिलहाल। तो आपका प्रॉफिट 5 लाख से बढ़ेगा। कहां बढ़ेगा सर, वो तो व्यापार में ही है, नहीं, मैंने क्या कहा, एक डेटा कहीं हम उतार रहे हैं तो उस पर्टिकुलर अकाउंट में उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है, तो बढ़ रहा है। बट 5 लाख नहीं बढ़ रहा है, आपको उसमें से 24,000 रेंट एडजस्ट करना पड़ेगा, ओके। तो मैं यहाँ पर फिलहाल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में लिख देता हूँ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि मुझे पता है प्रॉफिट आने वाला है, उतरने वाला है। बट एज यू नो कि 5 लाख पूरा नहीं उतर सकता, तो 5 लाख में से हम 24,000 को क्या कर देंगे बेटा, माइनस। तो हमारे हाथ में जो बैलेंस बचेगा वो कितना बैलेंस बचेगा, आप भी जानते हैं 4,76,000 रुपीज, ये आपके हाथ में बैलेंस बचेगा माइनस करने के बाद, ठीक है सर, ये भी मान लिया। अब प्रॉफिट जो उतारना था वो तो हम लोगों ने उतार दिया। अब इस प्रॉफिट का हमने करना क्या है, इस प्रॉफिट को हमको करना है बेटा डिस्ट्रीब्यूट, बांटना है हम लोगों ने, ठीक है। बट बांटना कैसे कैसे है वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो अमन को जो है सैलरी अलाउ की गई है बेटा, अमन को जो है वो सैलरी अलाउ की गई है, कितना रुपए, 1,20,000 पर एनम के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ सैलरी दी जानी है अमन को 1,20,000 रुपए। वो हमारे लिए अप्रोप्रिएशन है, चार्ज नहीं है, खर्चा नहीं है, वो बांटा जाएगा। और चार्ज और अप्रोप्रिएशन में बेसिक सा फर्क है, मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में कि अगर प्रॉफिट हो
तो ही हम अप्रोप्रिएशन कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। बट चार्ज के केस में हमें पैसा देना ही होता है, चाहे जेब में पैसा हो चाहे पैसा ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो 1,20,000 आपने देना है अमन को किस बात के, सैलरी की, और 5% आपने कमीशन देना है नेट सेल्स का, किसको, बोमन को। ठीक है सर, सिंपल सी बात हम लोग कर लेते हैं कि 1,20,000 रुपए अगर आप अमन को देंगे तो इससे आपका प्रॉफिट घटेगा। डेफिनेटली आप उसको कहां पे लिख देंगे, डेफिनेटली आप उसको लिख देंगे अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड। कहां पे लिखेंगे भैया, अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि पैसा घट रहा है। तो डेबिट साइड में आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, टू अमन्स सैलरी। कितना रुपए दे रहे हैं आप अमन को सैलरी, 1,20,000 रुपए। आप कितना सैलरी पे कर रहे हैं बेटा, 1,20,000 रुपए। तो मैं यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ 1,20,000 का। ठीक है, उसके बाद आपने कहा कि भाई बोमन को भी आपने कमीशन देना है, तो दे देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू बोमन्स कमीशन। बट बोमन का कमीशन हमने कितने पे देना था, बोमन का कमीशन हमने देना था 30 लाख पे, जो कि नेट सेल्स है हमारा। उसके ऊपर 5% हम लोगों ने देना था। तो 30 लाख मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिवाइड बाय हम कर देंगे इसको 100, मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्टली कर देंगे 5, जो कि आंसर आ जाएगा कितना, आप भी जानते हैं, जो कि आंसर आ जाएगा आपका 1,50,000। सर कैसे आएगा 1,50,000, बेसिक सा कैलकुलेशन है बेटा, कुछ नहीं करना। यहाँ से आपको 0 0 कैंसिल करने हैं, तो आपका बैलेंस बचेगा कितना, यहाँ पे 30,000 बचा, यहाँ 5 बचा, तो 3 5 जा 15 हो जाता है, और सामने के 4 0 आप चिपका देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1,50,000। नाउ द पॉइंट इज कि 4,76,000 मेरे हाथ में था। 4,76,000 में से मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने सैलरी दिया है किसको, अमन को। अमन को सैलरी दी है, कितना दिया, 1,20,000। फिर बोमन को मैंने कमीशन दिया 1,50,000। क्लियर है, तो ये दोनों बांटने के बाद मेरे हाथ में अमाउंट कितना बच गया, मेरे हाथ में अमाउंट बचना चाहिए तकरीबन 2,06,000 रुपए। सर कैसे, बता रहा हूँ, 4,76,000 का जो टोटल है उसमें से आप क्या कर रहे हैं, 4,76,000 में से आप माइनस कर रहे हैं आपका 120 एंड 150, तो बैलेंस बचेगा 2,06,000। तो आपका जो ज्यादा टोटल है बेटा, ऑब्वियसली आप वो लिख देंगे 4,76,000, यहाँ पे भी 4,76,000। बट बचा हुआ जो 2,06,000 है सर, उसका क्या करना है बेटा, देखो 2,06,000 बचा, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ठीक, बट इस 2,06,000 का करना क्या है सर, बांट देंगे आप, बहुत सिंपल सा काम है, बस डिस्ट्रीब्यूट कर देना, कोई दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं। आप यहाँ पे लिख देंगे टू अमन कैपिटल टू बोमन कैपिटल। क्लियर है, कितना कितना बांटना है सर, दोनों में इक्वली बांटना है। तो 2,06,000 के दो टुकड़े हो जाते हैं 1,03,000, दूसरे का भी हो जाता है 1,03,000। क्लियर है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर है, अब मैं आपसे 1 मिनट एंट्रीज की बात कर लेता हूं। जो आपने अमन को जो सैलरी दी, पहले अमन को सैलरी देने का एंट्री क्या होगा, अमन को सैलरी देने का एंट्री बहुत सिंपल है, अप्रोप्रिएशन के डेबिट लिखा, मतलब अप्रोप्रिएशन हो गया डेबिट। ओके, और अमन को सैलरी दी है तो अमन सैलरी हो गई क्रेडिट, है ना, नहीं ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा आपको समझकर एंट्री करनी पड़ेगी। हमने अल्टरनेटिव वाली पढ़ी है, और हम लोगों ने साथ वाली, मतलब जो अलग अलग एंट्रीज होती है वो भी हम लोगों ने पढ़ी है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि आप यहाँ पे अमन सैलरी लिखो, लेकिन अमन कैपिटल के नाम से। ठीक है, या बोमन कमीशन लिखो, बोमन कैपिटल के नाम से। ठीक है भाई, ऐसा क्यों करना है सर, क्योंकि आपने अल्टरनेटिव एंट्री पढ़ी है। क्या एंट्री पढ़ी है आपने, अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट। क्लियर है, तो यहां पर एंट्री होगा अमन, सॉरी, अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमन कैपिटल अकाउंट फॉर सैलरी, और अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू बोमन्स कैपिटल अकाउंट फॉर कमीशन। ठीक है, अब जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसका क्या एंट्री होगा सर, बहुत सिंपल है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितना, 2,06,000 टू क्रेडिट आप कर देंगे किसको, टू अमन कैपिटल 1,03,000 और टू बोमन कैपिटल 1,03,000। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, अब पॉइंट यहां पर ये है कि सर ये क्वेश्चन इतना ही है कि इसके आगे भी कुछ है इसके अंदर, देखिए फिलहाल तो इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा और कुछ भी नहीं है। तो आपको बस एक बात समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन के जो लेवल है वो बहुत बेसिक बेसिक आपको दिए हुए हैं। बस परेशानी ये है कि हमें एग्जैक्टली क्वेश्चन में करना क्या है ये समझना जरूरी है, जो कि मैंने आपको जब क्वेश्चन मैंने शुरुआत की तब मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं बताया। तो मैं आपको अभी फिलहाल बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में हमको करना क्या था। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन डेटा पढ़े बगैर आप अपीयर मत करिए, मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको बोला हुआ है क्वेश्चन 8 में, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। क्लियर है, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने इसलिए बनाया, अदरवाइज हम जनरल एंट्री भी तो कर सकते थे ना सर, राइट। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि भाई साहब मैंने बगैर पढ़े बता इसलिए दिया, बना इसलिए दिया बिकॉज आई नो, क्योंकि मैं इतने समय से इसी चीजों में से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप अवेयर नहीं है इस बारे में, तो आप कृपया करके थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक, हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे क्वेश्चन के बारे में। जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो
पढ़ना जरूरी है कि आपको क्वेश्चन में एग्जैक्टली अपीयर क्या करना है। ठीक, जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक आपके लिए दिक्कतें बनी रहेगी। ओके, सो बी कॉन्शियस अबाउट कि भाई साहब आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन में देना क्या है, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। ओके, क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा होश में रहकर, होशो आवाज में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। असीम और निहार पार्टनर से 1 अप्रैल 2019 को उन लोगों ने कैपिटल लगाया है कितना, 3 लाख और 2 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। अकॉर्डिंग टू डीड निहार इज टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ और असीम को 10% कमीशन मिलना चाहिए। असीम को 10% कमीशन किस चीज का मिलना चाहिए वो भी मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। ऑन प्रॉफिट अलाउिंग प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग सैलरी टू निहार एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है 6% पर एनम के हिसाब से, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे क्या बोला है उसी के अंदर कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन टू पार्टनर्स इज 3:2 ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 250। ओके, अजीम हैड गिवन अ लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019। अब ध्यान से सुनने वाली बात है, असीम भाई साहब ने फर्म को लोन दिया है 1 अप्रैल 2019 को। इंटरेस्ट ऑन लोन वाज अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर रेट डिसाइडेड ना हो लोन पे तो आप 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लेंगे, लेकिन अगर रेट डिसाइडेड है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, वहां पे ऑलरेडी रेट प्रोवाइडेड है। ओके, आगे लिखा है उसी के अंदर, निहार वाज गिवन अ लोन ऑफ 2 लाख ऑन विच इंटरेस्ट वाज चार्ज्ड एट द रेट कितना, चार्ज कितना, 11,000 रुपए। ठीक है, आपने 11,000 रुपए चार्ज किए हैं। ठीक है सर, समझ में आई बात। आगे लिखा मैनेजर वाज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ 3,000। ओके ओके, बिल्कुल ओके। पहले मैं आपको बाइफरकेट करके देना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में कौन से आइटम्स चार्ज है, कौन से आइटम आपके अप्रोप्रिएशन है। वो जब तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तब तक आप गलतियां करते रहेंगे। ठीक है, ध्यान से। क्वेश्चन की शुरुआत हुई कि भाई कैपिटल 3 लाख 2 लाख है, मान लिया। उसके बाद बोलता है अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड निहार इज टू गेट अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ, मतलब महीने का 5,000 तो साल भर का कितना हुआ सर, 5 12 60, यानी 60,000 रुपए आपने सैलरी देनी है। बट द थिंग इज कि ये जो आइटम है बेटा, ये आपके लिए क्या है, ये आइटम आपके लिए अप्रोप्रिएशन है। इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये आइटम आपके लिए अप्रोप्रिएशन है और इस बात को आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे लिखा है असीम को 10% कमीशन दिया जाना है ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग सैलरी टू निहार। ये भी आपका क्या है बेटा, अप्रोप्रिएशन। मैं सबके सामने लिख रहा हूँ, जो जो चीज जो जो भी है वहां उसके सामने लिख रहा हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट भी देना है, इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल 6% पर एनम। बेटा ये भी आपका क्या है, अप्रोप्रिएशन है। ध्यान रखेंगे आप हर एक चीज को। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द टू पार्टनर्स 3:2, बेसिक जानकारी है। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 2,50,000। ठीक है, ये प्रॉफिट है, मैं मानता हूं इसको, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम एक छोटा सा कि आप इस प्रॉफिट को डायरेक्टली बांट नहीं सकते, कुछ इसके अंदर एडजस्टमेंट्स है नीचे। और तो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या एडजस्टमेंट्स है। असीम ने लोन दिया है फर्म को 1 लाख रुपए का 1 अप्रैल 2019 को, और उसके ऊपर 8% इंटरेस्ट देना है जो कि चार्ज है आपके लिए। इस बात को ध्यान रखिए कि फर्म ने पार्टनर से लोन लिया है, हमने पार्टनर से लोन लिया है, मतलब असीम ने हमें लोन दिया है, राइट। तो हम उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देंगे। अब जब हम ब्याज देंगे तो वो हमारे लिए हो गया खर्च, एग्रीड है। अब तो यहां पर ये लोन पे इंटरेस्ट तो हम दे देंगे, लेकिन निहार को भी लोन दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ असीम से लोन लिया नहीं गया, निहार को लोन दिया भी गया है। तो ये 11,000 रुपए का इंटरेस्ट हमको उससे लेने का बनता है। अब ध्यान से सुनेंगे, मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि असीम को हम इंटरेस्ट देंगे जबकि निहार से हम लोग इंटरेस्ट लेंगे। तो जो इंटरेस्ट हम दे रहे हैं वो हमारे लिए चार्ज है, खर्चा है। जो इंटरेस्ट हम ले रहे हैं वो हमारे लिए इनकम है। इनकम ऑफ व्हाट, इनकम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अप्रोप्रिएशन से उसका कोई लेना देना नहीं है। फिर से कह रहा हूं, अप्रोप्रिएशन से उसका कोई लेना देना नहीं है, पक्का। लास्ट में लिखा है मैनेजर का कमीशन है 3,000 रुपए का। ठीक है सर, वो भी दे देंगे। तो सर ये क्या है, ये नहीं बताया आपने, ये भी हमारे लिए बेटा क्या है, चार्ज, क्योंकि मैनेजर हमारा एम्प्लॉय और हमने उसको पैसा देना ही देना है एनी हाउ। आगे लिखा है पास जर्नल एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, द फर्म क्लोजेस अकाउंट्स कब, 31 मार्च को। पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमें कुछ जर्नल एंट्रीज पास करनी है, उसके बेसिस पे हम लोग क्या कहते हैं, एक एक चीज में आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज बनाने का फॉर्मेट मुझे लगता है जहां तक आप लोगों को पता है, दैट इज
डेट पर्टिकुलर्स LF अमाउंट ये वाला बेसिक फॉर्मेट है, मैं उसी को कैरी करूंगा, बट मैं डेट्स के साथ चलूंगा, थोड़ा सा मैं डेट्स के साथ जाने में इंटरेस्टेड हूँ। तो पहली चीज तो मैं आपको ये समझा दूं कि भाई आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा एक छोटा सा प्यारा सा रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझाता हूं कैसे। आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन एंड मैनेजर्स कमीशन कितना था? आपका आंसर है रुपीज सर 2,50,000। ठीक है सर, मान लिया, बहुत बढ़िया। आप मुझे बताइए कि आपने असीम से लोन कितना लिया? क्वेश्चन में लिखा था 1,00,000 रुपए लिखा हुआ था सर, 1,00,000 रुपए हमने लोन लिया और 8% का इंटरेस्ट का बात हुआ है। तो भाई साहब आप मुझे बताइए कि इंटरेस्ट मिलेगा कि देना पड़ेगा? अरे भाई देना पड़ेगा। मतलब ऐसा होता है क्या कि सामने वाले से लोन भी ले लिया है ना, उससे ब्याज भी ले लिया, मतलब यहाँ मिल चल रही है क्या पापा की? ऐसा नहीं है ना। हमने अगर लोन लिया है तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इट्स एन ऑब्वियस थिंग, पक्का। तो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं और ये हमारे लिए खर्चा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस इंटरेस्ट ऑन असीम्स लोन। सर कितना रुपए? बेटा देखो 1,00,000 रुपए की बात हुई थी, मल्टीप्लाइड बाय 8 डिवाइडेड बाय 100, 8% आपने निकालना है, इक्वल्स टू हो जाता है 8,000 रुपीज। इसको आप कर देंगे यहाँ से माइनस। ठीक है सर, ये माइनस वाला आइटम हो गया। सर और कोई आइटम माइनस वाला है क्या? बिल्कुल है बेटा, आपने मैनेजर को कमीशन देना है, राइट, आपको याद है वो आपका खर्चा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस मैनेजर्स कमीशन कितना रुपए सर? रुपीज 3,000। आप इस बात को याद रखेंगे। एक और चीज आपने एक और चीज ध्यान दी होगी कि आपने जो एक और जो आपका पार्टनर है निहार, उसको लोन दिया था, राइट, तो उससे ब्याज लेने का बनता था, जो कि 11,000 रुपीज लिखा था क्वेश्चन में। क्लियर है? अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, व्हेन आई रीड ए क्वेश्चन आई रीड ए क्वेश्चन, उसके बाद मैं इंफॉर्मेशन वापस जाके नहीं पढ़ता, मैं बार बार नहीं पढ़ता, एक बार पढ़ लिया पढ़ लिया। क्लियर है? तो आप क्वेश्चन को वापस जाकर देख सकते हैं, थोड़ा सा बैक करिए, देखिए, और उसके बाद फिर आप आगे आकर देखिए। कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा ऐसा काम। आपने निहार से 11,000 रुपए इंटरेस्ट लेना है, ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपकी इनकम है। ठीक है, तो जो दो आपने दे दी है अमाउंट 8 और 3 11, वो तो दे दिया, माइनस कर दीजिए। लेकिन आपने निहार से लोन का इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट ऑन लोन किससे? निहार से। कितना लेना है भाई? 11,000 रुपए आपने लेना है, यानी कि ये प्लस का आइटम है। ठीक है, तो 8 और 3 11 आपका माइनस हो गया और 11 आपका प्लस हो गया। तो भाई साहब इतने समझदार लोग तो आप भी है कि 2,50,000 में से 11 माइनस करूं, 11 प्लस करूं, तो मेरा अल्टीमेटली आंसर कितना आना है बेटा? मेरा अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा रुपीज कितना? वापस से 2,50,000। ये हो गया मेरा क्या? प्रॉफिट। ध्यान से सुनेंगे, ये हो गया मेरा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर व्हाट? आफ्टर, ध्यान देंगे, आफ्टर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन और कमीशन, मैनेजर का कमीशन के बाद का मेरे हाथ में अमाउंट बचा है 2,50,000। ओके सर, मान लिया। अब क्या करना है सर हमें? अब ध्यान से, अब हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है एक एक करके, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये जो अभी टोटल ट्रीटमेंट हुए है बेटा, ये सब P&L में हुए, अभी मैं अप्रोप्रिएशन में गया ही नहीं हूं। ठीक है, तो पहले मुझे मेरा प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन में उतारना पड़ेगा, जिसके लिए डेट में यूज कर लूंगा 2020 31 मार्च। ओके सर, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट उतारने का एंट्री क्या होता है? देखिए मैंने आपसे कई बार कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर डेबिट साइड शॉर्ट है, मतलब कम है, तो वहां पे प्रॉफिट बनता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में अगर आप प्रॉफिट लिख रहे हैं तो अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो सर एंट्री क्या बना भाई साहब? बहुत सिंपल सी एंट्री है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू आपका अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपका एंट्री बन गया। सर कितना रुपए उतारना है सर? 2,50,000। बेटा बहुत सिंपल बात कर रहा हूं मैं अननेसेसरी बातों में बिलीव ही नहीं करता, जितना जरूरी है उतना बताया और चुपचाप आगे बढ़े, राइट। ये आपने प्रॉफिट उतार दिया वहां पे। अब उसके बाद आपने क्या करना है? देखिए वहां पे अलग अलग बातें हुई है, मैं आपको एक बार वापस याद दिला देता हूं कि आपने बोला था कि आपने निहार को क्या कहते हैं, सैलरी देनी है। कितना रुपए सैलरी देनी है बेटा आपने उसको? 5,000 पर मंथ, जो कि मैंने यहाँ पे अप्रोप्रिएशन लिख के रखा है, दिख रहा होगा आपको। 5,000 पर मंथ के हिसाब से उसको आपने सैलरी देनी है। और उसके बाद राइट, असीम को 10% कमीशन देना है ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग सैलरी टू निहार। ठीक है सर, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अलाउ करना है 6% पर एनम के हिसाब से। ठीक, कोई कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं यहाँ पर कि आप अभी फिलहाल निहार को क्या कहते हैं, सैलरी देने वाले हैं 5,000 रुपए पर मंथ का। तो आपको नहीं लगता कि इससे आपका प्रॉफिट कम होगा? तो भाई मैं डेट तो सेम कैरी कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बट डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इससे आपका प्रॉफिट क्या होगा बेटा? कम होगा। प्रॉफिट कम हो रहा है,
इसका मतलब कि सिंपल सी बात है अप्रोप्रिएशन डेबिट होगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू निहार कैपिटल अकाउंट। सर कितना सैलरी दिया सर हम लोगों ने उसको? 60,000 रुपए दिया, 60,000 वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 60,000 का एंट्री हम लोगों ने कर लिया, नॉट एन इश्यू, ठीक है सर, मान लिया। अब क्या करना है सर हमें? बहुत सिंपल सी बात समझाता हूँ, डोंट पैनिक, सिंपल सी बात समझेंगे, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन में लिखा था कि आपने असीम को 10% कमीशन देना है, बराबर है, बट आफ्टर अलाउिंग सैलरी टू निहार, आफ्टर अलाउिंग सैलरी टू निहार मतलब क्या सर? कि निहार को जो सैलरी दे दी जाएगी उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसके ऊपर उसको 10% कमीशन देना है। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे एक थोड़ा सा लॉजिकल खेल है जो मैं आपको डेफिनेटली बताने में इंटरेस्टेड हूँ और आप भी जानने में इंटरेस्टेड होंगे ही होंगे। मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास जो प्रॉफिट बचा था बेटा सारे एडजस्टमेंट ऊपर के P&L के करने के बाद, वो बचा था 2,50,000, राइट। अब जब मैं बात कर रहा हूं कि आपका जो प्रॉफिट जो बचा है, मतलब आपके पास जो प्रॉफिट बचना चाहिए वो कितना बचना चाहिए? सर 250 तो बचा हुआ है, लेकिन आपने असीम को सैलरी भी दी ना बेटा, सॉरी निहार को आपने सैलरी भी दी ना, ये सैलरी का एंट्री हो गया आपका, क्लियर है। अब इस सैलरी के बाद जब मुझे मेरे दूसरे भाई साहब असीम को कमीशन देना है तो उसके लिए मैं क्या एंट्री करूंगा और मैं कितने पे निकालूंगा? बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 2,50,000 का आप माइनस करेंगे एक पोर्शन जो कि होगा 60,000, जो बचेगा 1,90,000। सर क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्या लिखा है क्वेश्चन में कि 1,90,000 पे निकालो, ऐसा लिखा है क्या? नो, उन्होंने लिखा कि निहार को कमीशन, सॉरी निहार को सैलरी देने के बाद जो बचेगा उसके ऊपर आप निकालेंगे, ये हिसाब, ठीक है सर। तो 2,50,000 माइनस 60,000 किया तो आपका बैलेंस बचता है 1,90,000, और 1,90,000 का 10% निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये भी समझते हैं मेरी बात। तो आप मुझे बताइए कि 1,90,000 का 10% कितना हुआ? 19,000। एंट्री हम कर लेते हैं वापस से सेम, क्या एंट्री होना चाहिए सर? वापस से वही अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा हुआ है कम, तो 19,000 टू आप क्रेडिट इस बार किसको करेंगे? आप क्रेडिट करेंगे असीम कैपिटल को, असीम कैपिटल को क्रेडिट करेंगे कितने से बेटा? 19,000 रुपए से। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा आपने पढ़ा वहां पे क्या लिखा है कि निहार को सैलरी देने के बाद जो बचेगा उसका 10% देना है, क्लियर है। अब उसके अलावा जो बात हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है आपने उनको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देना है सर मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री क्या होगा? बहुत सिंपल सा एंट्री है, मैं आपको समझाता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसे दिया जा रहा है? पार्टनर को। सर कितने पे देंगे सर? आपने शायद क्वेश्चन की शुरुआत में ध्यान से पढ़ा नहीं, उनका कैपिटल कितना कितना दिया हुआ है मैं आपको बता देता हूँ। उनके कैपिटल्स आपको प्रोवाइडेड है, कैपिटल्स आपको प्रोवाइडेड है बेटा, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ 3 लाख और 2 लाख उनके कैपिटल आपको प्रोवाइडेड है, क्लियर है। तो 3 लाख और 2 लाख कैपिटल के ऊपर आपको जो उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है वो निकालना है आपको 6% पर एनम के हिसाब से। तो 3 लाख का, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, 3 लाख का 6% बनता है आपका, 3 लाख का क्या कह रहे हैं हम लोग, 3 लाख का आपका 6% बन जाता है अमाउंट तकरीबन 18,000, और 2 लाख का 6% बन जाता है 12,000, ठीक है। तो उसका हम लोग एंट्री करने का ट्राई करते हैं, फिर से वही अप्रोप्रिएशन डेबिट होगा क्योंकि आपका प्रॉफिट क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है, टू असीम कैपिटल टू निहार कैपिटल, ओके, निहार कैपिटल। ध्यान से सुनेंगे इस बात को, अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछेंगे, कोई परेशानी नहीं है इस बात में। वापस से वही लिखा हुआ है 3 लाख 2 लाख, इनका हमको निकालना है 6% जो कि आ जाएगा 18,000 और 12,000। हम एंट्री क्या करेंगे? लेकिन आप एक बार कैपिटल पढ़ लीजिए, असीम का पहले है निहार का बाद में है, तो आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि असीम का हम लोगों ने एंट्री डेबिट बराबर किया है पहले और निहार का क्रेडिट भी बाद में सही किया है। तो यहाँ पे आपका जो आ जाएगा अमाउंट वो आ जाएगा 36,000, और जो दूसरा अमाउंट असीम के क्रेडिट में जाएगा वो जाएगा 18,000, और निहार के क्रेडिट में जाएगा 12,000, क्लियर है। अब ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हो, तो इससे आपका पैसा क्या हो रहा है? कम हो रहा है आपके बिजनेस में, तो आपने उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। अब सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे दिया, अब उसके बाद क्या करना है सर हमें? अब ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन में और कुछ नहीं बचा हो तो हम लोग डायरेक्टली हम बचे हुए प्रॉफिट को हम लोग उन लोगों में बांट सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको बनाना पड़ेगा एक छोटा सा प्यारा सा अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो मैं वापस से बना लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिससे मेरे ख्याल से आपको थोड़ी सी सुविधा हो जाएगी सॉल्व करने में। हम लोग सॉल्व करते चलते हैं, ठीक है।
अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने पहला एंट्री जो किया था प्रॉफिट उतारने का, वो एंट्री हम लोगों ने किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना 2,50,000। तो मैं इसके क्रेडिट में लिख देता हूं पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना रुपए 2,50,000। गई बात दिमाग में? ठीक है भाई। उसके बाद आपने अगला एंट्री क्या किया है वो भी ध्यान देंगे, हर एक चीज का एंट्री मैं आपको करवा के दे रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू निहार कैपिटल, तो मैं अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिख देता हूँ टू निहार कैपिटल, कितना रुपए 60,000, ये एंट्री मैंने कर दिया। ठीक है भाई। उसके बाद तीसरा एंट्री हम लोगों ने किया है, फटाफट फटाफट करते चलेंगे, अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू असीम कैपिटल, तो अप्रोप्रिएशन के डेबिट में मैं लिख दूंगा टू असीम कैपिटल, कितना रुपए 19,000 का हम लोगों ने एंट्री किया था, आपको याद होगा, दिख रहा होगा ऊपर, मैं बार बार लेकर जा रहा हूं। तो उसके बाद हम लोगों ने एंट्री किया था अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू असीम कैपिटल टू निहार कैपिटल, किस बात की एंट्री है ये, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, IOC, पक्का। ये क्या कहते हैं, कमीशन की एंट्री हो गई है, और ये काय की एंट्री हो गई है, सैलरी की। ठीक है, हर एक चीज मैंने लिख के आपको दे दी। अप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ है बेटा, और दोनों क्रेडिट हुए हैं 18 और 12 से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू असीम कैपिटल टू निहार कैपिटल, कितना कितना रुपए 18,000, और दूसरे का 12,000 हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है भाई। 2,50,000 में से अब हमें माइनस करना क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ, 60, पक्का, 60 और 19 79, 79 और 89, ये 89 89 और ये हो गया 97 97 और 107 109, मतलब 1,09,000 हो गया। ठीक है। अब 2,50,000 में से अगर आप 1,09,000 को कर देंगे माइनस बेटा, तो आपका जो बैलेंस बचेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, दैट विल बी 1,41,000। क्लियर है? जो कि आप लिख सकते हो यहाँ 250, यहाँ पे मेंशन कर दो 250, राइट। अब जो प्रॉफिट बचा उसको रेशियो में बांटना पड़ेगा, तो ये भी आपने क्वेश्चन में देख लिया है मेरे ख्याल से ऑलरेडी, उनका रेशियो प्रोवाइडेड था आपके क्वेश्चन में। क्या प्रोवाइडेड था बेटा रेशियो, आपको ध्यान से देख सकते हैं आप, क्वेश्चन में दिया है 3:2, ये आपको दिया हुआ है, राइट, मैंने यहाँ पे टिक किया हुआ, ध्यान देंगे। तो बचा हुआ जो अमाउंट है 1,41,000, उसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा किस रेशियो में बेटा, मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा उसको 3:2 में। ठीक है। तो करना कुछ नहीं है, मुझे बस डिवीजन देना है उन चीजों को, वो डिवीजन का काम आप कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर लिख के दे देता हूँ टू निहार कैपिटल, सॉरी पहले हम लिख देंगे टू असीम कैपिटल, और फिर लिखेंगे हम लोग टू निहार कैपिटल, टू असीम कैपिटल फिर टू निहार कैपिटल। इसका डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग करेंगे 3:2 में 1 लाख, ये हो गया 60 60 और ये 40 हो गया, ठीक, 1,40 मतलब 84,600, ओके फाइन। इसका आ गया 84,600 और दूसरे का बन जाएगा तकरीबन 56,400। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ये जो लास्ट में मैंने बांटा, मैंने इसका एंट्री नहीं किया, बट स्टिल मैं आपको एंट्री बता देता हूं, क्योंकि मैं अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिख रहा हूं इस चीज को, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है आखिरी वाला, तो अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिख रहा हूं, तो ऑब्वियसली अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू असीम कैपिटल टू निहार कैपिटल। ओके, कितना 1,41,000 के बारे में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। अमाउंट आपको समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से, उम्मीद है। 1,41,000 का डिस्ट्रीब्यूशन किया, एक को हम लोगों ने दिया 84,600 मेरे ख्याल से, राइट, हम लोगों ने दिया 84,600 और दूसरे को हम लोगों ने दिया 56,400, एंड दिस इज योर लास्ट एंट्री फॉर दिस क्वेश्चन। अब मैं आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हम सीक्वेंशियली जा जरूर रहे हैं, लेकिन अगर आपको आगे की कोई चीज समझ में आती है अपने आप से, मैं फाइल अटैच कर रहा हूँ इसी में नोट्स के साथ, मतलब आपके वीडियो के साथ मैं कुछ पर्टिकुलर नोट्स अटैच कर रहा हूँ, तो अगर आपको लगता है कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं, आप ट्राई कर पाएंगे, तो मैं आपको बिल्कुल अलाउ करूंगा इस चीज को सॉल्व करिए। और आखिरी में बस आपको एक टॉपिक बता देता हूँ जाने से पहले, आज का हम लोग वीडियो एंड करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स। ओके, सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर अप्रोप्रिएशन के डेबिट और पार्टनर के क्रेडिट, ऐसा क्रॉस में लिखा जाता है, अप्रोप्रिएशन के डेबिट और पार्टनर्स के क्रेडिट, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग उल्टा लिखा जाएगा, अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट और पार्टनर्स के डेबिट। तो इसका एंट्री क्या होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग का, इसका एंट्री बनेगा बेटा पार्टनर्स डेबिट अप्रोप्रिएशन क्रेडिट। आई बात समझ में? अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ प्रॉब्लम है कि सर हमें कई बार ड्रॉविंग्स भी दिया होता है, तो बेटा एक सिंपल बात समझना, ड्रॉविंग्स का आपके अप्रोप्रिएशन से कोई लेना देना नहीं होता, जैसे कैपिटल का नहीं होता वैसे ड्रॉविंग का नहीं होता, वैसे ही जैसे कैपिटल के इंटरेस्ट का होता है वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग होता है, लेकिन ना कैपिटल का डायरेक्ट लेन देन होता है कभी, ना ही इंटरेस्ट का लेन देन होता है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले लेक्चर में। बिल्कुल आप आगे क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, आई एम अटैचिंग द फाइल टू दैट वीडियो। अगर आपको फिर भी लगता है कि कुछ पूछा जा सकता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।